हेलो स्टूडेंट, आज डिविजिबिलिटी का हम पार्ट 3 करने वाले हैं। तो जितने भी लोग ये डिविजिबिलिटी सीख रहे हैं, आपको बताया था पूरा चैप्टर शो करूंगा मैं, क्वेश्चन कैसे करते हैं हम फटाफट देखते हैं, आंसर कैसे निकालते हैं। तो ये शो करने के लिए बस प्लीज़ आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अच्छे से कर लेना। अच्छे से आएगा तभी जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे और आप देखोगे कि क्वेश्चन जैसे कैसे फटाफट 2, 5, 10 सेकेंड 15 सेकेंड में क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो डिविजिबिलिटी ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी के लिए पार्ट 1 में मैंने आपको बता दिया कि 1 से लेकर 20 तक की डिविजिबिलिटी, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये सारी डिविजिबिलिटी बताई थी। एक ऑस्कुलेटर मेथड भी बताया था, वो सारा आपको आना चाहिए। पार्ट 1 और 2 में डिस्कस किया हमने। पार्ट 3 में कुछ कॉन्सेप्ट है बच्चों, 7 कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको अच्छे से याद करने हैं। बस इतना याद कर लो, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में जो करा रहा हूं। फिर हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आती है। क्वेश्चन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आंसर निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आंसर कम टाइम में निकालना बड़ी बात है। कम टाइम में निकालने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो भाई आज स्टार्ट कर रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये लिखा हुआ भाई, कहीं पर 111 लिखा आया, तो 111 के फैक्टर होते हैं 37 इंटू 3 इंटू 1। ये आपको याद करना ही करना है। 111 बहुत बार मिलेगा आपको, ये कुछ स्पेशल नंबर लिखे हुए हैं, ये आपको याद करने हैं। 111 जैसे ही देखो तो आपको पता लग जाएगा 37 इंटू 3 इंटू 1, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ में ये भी पता होना चाहिए भाई 111 लिख दिया, 111 जो होता है वो 37 इंटू 3 होता है। अगर मैं लिख दूं 222, तो 222 में इसमें 2 कॉमन लोगे तो 2 कॉमन लेने के बाद 111 ही आएगा। तो यानी क्या आना चाहिए 2 इंटू 111 क्या होगा 37 इंटू 3, यही होगा 37 इंटू 3। 222 आ गया। 111 के बारे में हमें पता है क्या होता है 37 इंटू 3 या 3 इंटू 37, जैसे आपको याद हो जाए वैसे याद कर लेना। तो 222 हो तो 2 कॉमन ले लो तो 111 होगा। 111 को 37 इंटू 3 लिखना है। क्लियर है भाई? अब जैसे मैं बात करूं कि 222 किससे डिवाइड हो जाएगा, इसके फैक्टर बना दिए, फैक्टर हो गए। 222 किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। ये 222 ही तो है, ये 222 किससे डिवाइड हो जाएगा देख लेते हैं, इधर 2 से हो जाएगा। और 37 से भी डिवाइड हो जाएगा। 37 देखो फैक्टर में आ रहा है तो 37 कट जाएगा, तो 222 का मतलब 37 से कट जाएगा। 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह जितने फैक्टर बनते हैं किसी नंबर के जो भी फैक्टर होते हैं वो नंबर उन फैक्टर से डिवाइड हो ही जाता है। ये आपकी हेल्प करेगा क्वेश्चन को करने में। 222, अगर मैं बात करूं कि 333 है, अब आप समझ गए 3 कॉमन तो क्या आएगा 111, तो 3 कॉमन 111 क्या लिखोगे 37 इंटू 3। अगर ऐसे ही मान लो 555 हो तो इसका अब सीधा लिख दो, 5 कॉमन हो गया 111 आएगा, 111 क्या लिखोगे 37 इंटू 3। 666 हो तो 6 कॉमन आएगा, 111 आएगा, 111 को क्या लिखोगे 37 इंटू 3। ये आपको पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ये आपको याद करना है। फिर याद करना आपको 10101 के फैक्टर क्या होते हैं। तो 101 के फैक्टर होते हैं 111 इंटू में 91। 91 को जब 111 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आएगा। ये स्पेशल नंबर है बच्चों, आपको याद करनी है। आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, ये जैसे ही देखने को मिल गया तो आप समझ लेना कि क्या होगा 111 इंटू में 91। और 111 आ गया, 111 क्या होता है 37 इंटू 3, 91 क्या होता है 13 7 91। क्लियर है भाई? अगर मैं बोलूं कि ये नंबर किस किस से डिवाइड हो जाएगा, ये वाला नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा 37 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 13 से हो जाएगा और 7 से हो जाएगा और 111 से भी हो जाएगा और 91 से भी हो जाएगा। जिस किसी नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो फैक्टर से वो नंबर डिवाइड होता है। डिविजिबिलिटी चल रहा है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर सेकंड है। पॉइंट नंबर थर्ड, 1001 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, बिल्कुल रट लो बिल्कुल बुरी तरह से। 1001 को फैक्टर में तोड़ोगे तो फैक्टर आएंगे इसके 7 इंटू 11 इंटू 13। 7 इंटू 11 इंटू 13 करोगे तो 1001 आएगा। तो ये आपको फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट अच्छे से याद कर लेना है। जब हम डिविजिबिलिटी करेंगे तो ये नंबर दिखाई देंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, ये नंबर दिखाई देंगे, ये देंगे। जैसे ये नंबर दिखाई देगा तो आपको दिखना चाहिए 37 इंटू 3 है भाई। 222 दिखाई देगा तो आपको दिखना चाहिए 2 इंटू 111, 111 क्या 37 इंटू 3। 333 दिखाई देगा तो आपको दिखना चाहिए 555 तो दिखना चाहिए 5 इंटू में 111 हो, 111 क्या होगा 37 इंटू 3। ये दिखाई देगा तो आपको दिखना चाहिए। तो इतना अच्छे से कर लेने कि दिखना चाहिए। 10101 ये होगा 111 इंटू 91, 91 को 13 7 91 और 111 को हमने ये लिख दिया। ऐसे 1001 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 7 इंटू 11 इंटू 13 ये आपको याद होने ही चाहिए।
तो हमने आपको बताया पॉइंट नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिविजिबिलिटी का पार्ट 3 चल रहा है। अगर आप चाहते हो देखते ही आंसर निकालो तो जो जो आपको बता रहा हूं मैंने पार्ट 1 में, पार्ट 2 में और पार्ट 3 में जो जो आपको बताया है भाई वो अच्छे से करना ही है। आगे चल रहे हैं, 3 पॉइंट हो गए भाई। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 बोलता है कि अगर ऐसे नंबर आ गए, इनकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी 3 बारी, ए 4 बार, 5 बार, 6 बार, ऐसे नंबर आ गए। ये 4 डिजिट का, ये मान लो 6 डिजिट का नंबर, या ए 4 डिजिट में आ गया। ऐसे नंबर क्या होंगे, मान लो 3 1 और 3 1, मान लो 5 2 एंड 5 2, ऐसे नंबर आ गए। या ऐसे नंबर आ गए भाई 3 1 3 1 3 1, कुछ भी 5 7 5 7 5 7, ऐसे नंबर आ गए। तो इन नंबर में हम करते क्या है, इनके तो देखते ही आंसर पता लग जाते हैं भाई। किस नंबर से ये नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा, ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, वो देखने का तरीका देखिए भाई, सुनना ध्यान से। अगर कोई नंबर इस तरह का है, पहला ए बी इस तरह का नंबर है, तो इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूं, पहले तो देखना भाई। अच्छा, अगर कोई नंबर है मेरे पास 522 या 523 नंबर है, क्या मैं इस 523 को लिख सकता हूं 500 प्लस 20 प्लस 3, लिख सकते हैं इस नंबर को ऐसे, 500 फिर 20 फिर 3 लिख सकते हैं। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 523 को ये 2 डिजिट ले लो तो 520 प्लस 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कहता है कि अगर कोई नंबर ऐसा है मेरे पास ए बी करके है, कैसा नंबर है ए बी करके, तो इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी करके नंबर दे दिया, तो क्या मैं इस नंबर को लिख सकता हूं ए बी, इसमें से मैंने लिया कॉमन। भाई ध्यान देना आपको सभी को, इस नंबर को लिखने का तरीका बता रहे हैं, इस नंबर को क्या लिखा जा सकता है। ए बी हमने लिया कॉमन और इनटू ए बी आना चाहिए, तो मैंने इसकी जगह लिया 1, फिर 2 डिजिट और आनी चाहिए 0 1। अब बताओ अगर मैं ए बी को 101 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा, बिल्कुल आएगा। ए बी को इससे मल्टीप्लाई करके देख लो, ए बी को इस 1 से करोगे तो ए बी को 1 से करोगे तो ए बी आएगा, फिर 0 है तो फिर ए बी ही आएगा, फिर ए बी को 1 से करोगे तो ए बी आ जाएगा, तो ए बी आ जाएगा। जब इसको इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी आ जाएगा। हाँ या ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है यार, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है ये। ए बी दे दिया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अगर यही नंबर 3 बारी होता, ए बी ऐसा कोई नंबर होता, अब इसमें से मैं ए बी कॉमन लेता हूं, ए बी कॉमन लिया, गुणा, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि यही पूरा आ जाए, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें यही आ जाए, तो देखो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। तो मुझे चाहिए लास्ट में ए बी, तो उसके लिए लास्ट में 1 होना चाहिए, क्योंकि ए बी 1 से मल्टीप्लाई होगा तब ए बी आएगा। फिर चाहिए मुझे 2 डिजिट, भाई ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी आ जाएगा, फिर मुझे चाहिए लास्ट में ए बी आ जाएगा, फिर यहां पे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी, ए बी ही रहना चाहिए 0, यानी कि ए बी को 0 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए बी आ जाएगा। फिर दोबारा मुझे ए बी चाहिए, तो दोबारा यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, फिर इसको ए बी को 1 से करूंगा तो क्या आएगा भाई ए बी आ जाएगा, लेकिन 2 डिजिट का नंबर चाहिए तो एक 0 भी होना चाहिए। फिर ए बी को किससे मल्टीप्लाई करूंगी ये ए बी आ जाए, फिर यहां पर 1, इसके आगे 0 लगाओ फर्क नहीं पड़ता, तो 1 0 1 0 1। बात समझ में आ रही है भाई? तो ये आपको ध्यान रखना है, बन रहे हैं नंबर, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 0 1 0 1, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लो, ए बी को 1 से करोगे तो ए बी आएगा, फिर ए बी को 0 से करोगे तो 0 ही आएगा, लेकिन वो ए बी का ए बी आएगा। भाई ए बी 2 डिजिट का नंबर हो गया ना, ए बी को 1 से करोगे तो 2, मान लो 22 है, ये मान लो ये 23 है, 23 को 1 से करोगे तो 23 का 3 आना चाहिए, 23 का 3 बचा 2, फिर 23 को 0 से करोगे तो 0 आएगा, लेकिन ऊपर 2 बचा हुआ है तो 2 0 2, यानी कि 23 का 23 आ जाएगा उठ के। बात समझ में आ रही है? आएगी। तो इसलिए हमने ऐसे बना लिया। अगर ऐसी मान लो ये और बड़ा नंबर होता, ऐसा होता है ए बी
ए बी और बड़ा होता, तो मैं इस ए बी को कॉमन लेकर किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये पूरी चीज आनी चाहिए। तो देखो ये ए बी चाहिए मुझे, तो लास्ट में क्या होगा 1, ए बी को 1 से करोगे तो क्या आएगा, ए बी आ जाएगा, लेकिन 2 डिजिट का नंबर है, मान लो 23 होता, क्या होता 23, 23 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो 23 आता, लेकिन 23 का 3 आता, कैरी कितना आता 2, फिर ए बी को किसी नंबर से यहां पे मल्टीप्लाई करते तो 2 कैरी उसमें जुड़ता, लेकिन यहां पर मुझे चाहिए क्या, ए बी चाहिए, यानी कि 23 का 23 चाहिए, तो क्या होगा ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी आएगा, लेकिन ए बी का तो बी आएगा। समझ में आ रही है बात, ध्यान देना, क्या है यहाँ पर 23 होता, मान लो क्या होता है 23 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी, पूरी दोबारा ये चीज क्रिएट हो जाए, तो 23 को अगर मैं 1 से करता तो 23 का 3 आता, ऊपर आता 2, फिर किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 23 का 23 आना चाहिए, ये ए बी है तो 23 का 23 आना चाहिए, अब 0 होगा ऑब्वियसली। अब आप 23 को इससे करोगे 1 से तो 23 का 3 2 आया, फिर 23 को 0 से करोगे तो 0 आएगा, लेकिन 2 कैरी, 0 + 2 2 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, और वही मुझे चाहिए ए बी। तो आ रहा होगा समझ में, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ए बी है, ए बी को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं 1 से, तो आ जाएगा, फिर 0 होना चाहिए, तभी तो ए बी का ए बी पूरा आएगा, फिर उसका दोबारा ए बी आना चाहिए, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो ए बी आ जाएगा, लेकिन 2 डिजिट का नंबर है तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, तभी ए बी ये वाला आएगा। फिर ए बी चाहिए मुझे, ए बी के लिए किससे करोगे 1 से, तो ए बी का बी आएगा, लेकिन दोबारा ए आने के लिए भी क्या होगा 0 होगा। फिर मुझे लास्ट में ए बी चाहिए, तो लास्ट में अगर 1 होगा तो ए बी को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी आ जाएगा। इसके आगे 0 चाहिए, लेकिन आगे 0 नंबर के लगाने से कोई फायदा नहीं होता, आगे 0 जितने मर्जी लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आ गया। तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे भाई 1 0 1 0 1 से, 1 0 1 0 1 से, यही था। तो इसको ए बी किया ए बी, फिर इसको किया ए बी, फिर इसको किया ए बी, कितनी बार है 6 बार, ये 8 बार है, फिर इसको किया ए बी, तो ये आएगा। बात समझ में आ रही है भाई? बात करते हैं चलो इसकी, 2 नंबर हो गया तो ए बी एक कॉमन ले लिया 1 0 1, 6 नंबर हो गए तो ए बी कॉमन, तो ये नंबर आएगा, फिर 8 नंबर हो गए तो ए बी कॉमन, तो ये आएगा। ए की बात करते हैं, ए ए ए ए ऐसा कोई नंबर है तो वही 2 के जोड़े ही बनाने हैं आपको, 2 के जोड़े, तो इसमें से क्या कॉमन ले लो, ए ले लिया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि यही चीज आए पूरी, तो ए लाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए फिर 0 होगा, फिर दोबारा 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए आ जाएगा, तो किस ए को किससे मल्टीप्लाई करोगे 101 से। क्लियर है भाई? ऐसी अगर 6 बार होता ए क्या होता 6 बार होता है, ऐसे करके मान लो 5 6 होता, तो इसको क्या लिखता मैं ए कॉमन लेता, फिर गुणा में क्या आता 1 होता, फिर 0 होता, फिर 1 होता, फिर 0 होता, फिर 1 होता। क्लियर है भाई? ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी इस प्रकार का कोई नंबर आ गया तो आप उसको ये लिख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन तो बहुत सारे करेंगे, मैं चाहता हूं आप ये चीजें क्लियर। मान लो एक कोई नंबर आ गया 2 3 2 3, तो इसको क्या लिखूंगा बताओ मैं, 23 कॉमन गुणा में क्या 1 0 1, ऐसे खटाक से आना चाहिए दिमाग में। मान लो ये आ गया 23 23 23 23 23, इसको क्या लिखोगे 23 कॉमन गुणा में क्या आएगा, गुणा में 1 0 1 0 1, यही आएगा ये वाला नंबर। और हमने 1 0 1 0 1 को बता रखा है वो क्या है 111 इंटू 91, 1 0 1 0 1 क्या है 111 इंटू 91, और 111 क्या होता है 37 गुणा 3, 91 क्या होता है 13 7 91, ऐसी 1001 क्या होता है ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो बता दिया हमने इस फॉर्म के जो क्वेश्चन होंगे उनको कैसे तोड़ते हैं, उनकी डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, बिल्कुल आसान है। 101 तो 101 ही रहेगा। अब ये आ गया जैसे कि हमारे पास ये आ गया बच्चों, ये देखना 23 23 23 23 कॉमन 1 0 1 0 1, अब 23 तो कॉमन है हमारे पास, 23 तो कॉमन है। अब 1 0 1 0 1 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते थे बताओ 1 0 1, 111 गुणा में क्या 91, फिर और सिंप्लीफाई करते हैं 23 गुणा 111 क्या लिख सकते हैं 37 गुणा में 3, और 91 का लिख सकते हैं 13 7 91, तो ये नंबर बराबर ये हो गया।
तो अगर पूछा जाए ये नंबर किस किस से डिवाइड हो जाएगा, एक तो 23 से हो जाएगा, 37 से हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 13 से डिवाइड हो जाएगा और 7 से, और 91 से भी डिवाइड हो जाएगा, 111 से भी हो जाएगा और 23 से भी हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो आएगा उससे भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हम इस तरह बता सकते हैं कि ये नंबर किस किस से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट पकड़ते रहो, बस कॉन्सेप्ट कैच करते रहो, बाकी और तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास फॉर्म नंबर, पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर 6 की बात कर रहे हैं, ये रहा पॉइंट नंबर 6। कुछ नंबर होंगे जो आपके पास 6 डिजिट में नंबर आएंगे। कितने डिजिट में? 6 डिजिट में नंबर आएंगे। तो उस नंबर के बारे में क्या कहानी चलेगी? मान लो नंबर ऐसा आ गया ABC। अभी कॉन्सेप्ट चल रहे हैं भाई, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आप कॉन्सेप्ट अच्छे से याद कर लो, जब क्वेश्चन आए और मैं यूज करूं आपको पता लग जाए ये तो हमने सीख लिया भाई। जो भी कुछ चीजें हैं वो पहले ही सीख रहे हैं हम, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में, और फिर क्वेश्चन में उनका यूज करेंगे। तो ABC कोई नंबर है, इसमें से ABC कॉमन ले लो, ABC कॉमन। अब देखो बच्चों, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि यही पूरा नंबर आ जाए? तो ABC लाना मुझे, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ABC आ जाएगा। फिर इसके अंदर क्या होना चाहिए कि ABC 3 डिजिट का नंबर है, तो ऑब्वियसली यहां पर 0 होना चाहिए। तो अब आप ABC को इस 001 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ABC आ जाएगा। फिर ABC और चाहिए मुझे, फिर ऑब्वियसली क्या हो? 1 होना चाहिए। तो 1 को आप ABC को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला ABC आ जाएगा। फिर आगे 3 डिजिट का तो 2 जीरो भी होने चाहिए, लेकिन आगे जीरो लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। यानी कि इसको क्या लिख सकते हो? ABC गुणा में क्या? 1001। ये भी याद रखना है आपको, ABC गुणा में क्या? 1001। और 1001 क्या होता है भाई? ये मैंने आपको बताया। 1001 क्या होता है ये याद करना है, 7 गुणा 11 गुणा 13, ये आना ही चाहिए भाई। तो ये आ गया हमारे पास। इसको आप लिख सकते हो ABC गुणा, ये क्या होता है? 7 गुणा 11 गुणा 13, ये याद करना है। कुछ चीजें तो आपको याद करनी पड़ेंगी। 1001 बहुत खास नंबर है, 1001 बहुत जगह यूज करते हैं इसका। तो ये आ गया। अब वो आपसे पूछ ले कि बताइए जो नंबर है ABC मालूम है, नंबर लिख दिया कोई 456, वो बोलेगा ये किससे डिवाइड हो जाएगा? ऑप्शन दे रखे होंगे, 13 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, ऐसे करके ऑप्शन दे रखे होंगे। आपको बताना पड़ेगा किससे डिवाइड होता है। ऑप्शन में बता दो तो हम देखते ही कर देंगे। 456 को क्या लिख सकता हूं? देखो 456 कॉमन, फिर गुणा में क्या लिखेंगे? 456 क्या आना चाहिए? 1001 आना चाहिए। फिर ये हो गया 456 गुणा 1001 को क्या लिखोगे? 7 गुणा 11 गुणा 13। तो ऐसे ही देखते ही पता लग गया है भाई ये जो नंबर है वो किससे डिवाइड हो जाएगा? 1001 से भी हो जाएगा, 456 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 7 से भी डिवाइड हो जाएगा, 11 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 13 से भी डिवाइड हो जाएगा। हम देखते ही बता देंगे कि ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है भाई? और वैसे भी देखो, ऐसे ABC पता है, 1001 आएगा तो 1000 ऑप्शन में ये देखा होगा ये डिवाइड हो जाएगा 101 से, 1011 से, या 1001 से, ऐसा दे रखा होगा तो आप पता लगा लोगे कि 1001 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे अगर करें 3 6 आ गया, ये 2 करके भी कर सकते हैं। पिछला मैंने ऑप्शन बताया था 2 जोड़े बना के, आप 3 जोड़े बना के भी कर सकते हो। 3 जोड़े बना के करोगे तो क्या होगा? ये नंबर आ गया A कोई भी नंबर 2 2 2 2 2 6 बारी। अब पूछेगा किससे डिवाइड हो जाएगा? दिख रहा है 2 से तो डिवाइड हो गई होगा, और किस से डिवाइड हो जाएगा वो पूछेगा आपसे। तो ठीक है हम बता देंगे भाई। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 3 के जोड़े बनाओ, इसमें से A कॉमन लिया। अब इसको किससे गुणा करूं कि यही नंबर आए? बता दो किससे करें भाई? 1 से करोगे, फिर 3 डिजिट का लाना है तो 001। तो आप A को 1001 से गुणा करोगे तो आपके पास यही नंबर आ जाएगा। फिर यहाँ पर A इस A में से भी एक कॉमन ले लो, इस A में से भी क्या होगा? A कॉमन आ जाएगा। तो एक कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? 111 गुणा में क्या आ गया? 1001। तो ये A कॉमन हो गया। और 111 को क्या लिख सकते थे बताओ? 111 भाई याद कर लेना है, बताए थे। 111 को क्या लिख सकते हैं? 37 गुणा 3। तो ये 111 को लिखोगे 37 गुणा में 3। और 1001 को क्या लिख सकते हैं? अभी बताया 7 गुणा 11 गुणा 13। तो 7 गुणा 11 गुणा 13। अब आप देखते बता सकते हो कि ये जो नंबर है वो किससे डिवाइड हो जाएगा? A से भी हो जाएगा, 37 से भी हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 7 से भी हो जाएगा, 11 से भी हो जाएगा, और 13 से भी हो जाएगा, और 1001 से भी हो जाएगा, 111 से भी हो जाएगा। क्लियर है भाई? बात समझ में आ गई? आनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पक्का होना चाहिए भाई। आगे चल रहे हैं। देखो भाई ये बोलता है, खास बात आ गई है
इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, बाकी जब क्वेश्चन आएंगे तो हम सीधा करते हैं, लेकिन एक बार इस पैटर्न को समझना है। कहता है 5 रिपीट 6 टाइम्स, 5 रिपीट हो रहा है 6 बार और 6 बार रिपीट होके चलता जा रहा है, यानी 5 5 5 5 5 चलता जा रहा है। कितनी कहां तक पता नहीं, इन्फिनिटी तक 5 5 5 5 चलता जा रहा है, कहां तक हमें पता नहीं। सुनना बात ध्यान से, इन्फिनिटी तक या n नंबर ऑफ टर्म्स तक, कहीं तक भी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखना भाई, तो ये 5 5 5 5 चलता जा रहा है, 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ये चलता ही जा रहा है, इनफाइनाइट तक मान लेते हैं। तो आप 6 6 के जोड़े बनाओ, क्या करो, वही 6 टर्म के जोड़े, ये 6 और फिर अनदर 6, ऐसे चलेगा, ये 5 5 अनदर 6, ऐसे चलता जाएगा। अब बच्चों ध्यान देना, इस 5 5 5 को, ये जो 6 बार लिखा है हमने, भाई ध्यान देना प्लीज, सभी ध्यान से सुनेंगे। 5 5 5 को, अच्छा क्या मैं किसी नंबर को ऐसे लिख सकता हूं? कोई नंबर है मेरे पास 2 1 2 3 4 5 ऐसे दे रखा है, क्या मैं इस नंबर को अगर लिखना चाहूं तो इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूं? 21 लिया मैंने, उसके बाद ये सारी जीरो लगाई, यानी 21 फिर 0 0 0 0 4 0, फिर प्लस ये ऐसा का ऐसा लिख दिया मैंने 2345। यानी कि अगर आप 2 डिजिट लेना चाहते हो नंबर की वो लो, और बाकी जितने नंबर हो उसके पीछे जीरो लगाओ, लिख सकते हो। फिर इसमें भी चाहो तो अगर 2 डिजिट लेना चाहते हो तो 2 डिजिट लो, बाकी जितने नंबर बच गए उतने जीरो लगा दो। इसमें आप मान लो कि 1 डिजिट लेना चाहते हो तो 1 डिजिट, जितने नंबर बच गए तो उतने जीरो लगाओ, फिर लास्ट में 5 का 5, ऐसे लिख सकते हैं नंबर को। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, 6 6 के जोड़े बना रहा हूं। तो मैंने इस नंबर को पूरा पूरा पूरा, एक ही नंबर है ये एक ही नंबर है, चलता जा रहा है, तो मैंने 6 6 के जोड़े बनाए। तो ये 5 5 5 5 5 5 6 लिए, और उसके बाद जितनी डिजिट बचेंगी उतने क्या लगा दूंगा, जीरो। कितनी बचेंगी, इनफाइनाइट। फिर प्लस, कॉन्सेप्ट समझ लेना भाई, जैसे ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको, 2 1 3 4 5 6, आप इस नंबर को ऐसे ले सकते हो, 2 मैंने डिजिट ली इसकी 21, उसके बाद मैं इसको तोड़ के लिखना चाहता हूं, बाकी जितनी डिजिट बची उतने जीरो लगा दो, 4 प्लस, इधर भी 2 डिजिट लेना चाहता हूं मैं 34, बाकी इसके पीछे जितनी बची उतने जीरो लगा दो। इधर 1 लेना चाहता हूं 5, उसके पीछे 1 नंबर बचा वो लगा दो, और 1 ही है तो 1 बचा, इतना लगा दो। तो अब क्या होगा भाई, इन सबको जब प्लस करोगे तो यही आएगा। तो ऐसे ये एक नंबर है, बहुत बड़ा नंबर, मैंने 6 6 डिजिट ली, 6 डिजिट, उसके बाद जितनी बचेंगी इनफाइनाइट तक मैंने जीरो लगा दिए। फिर इसके बाद आगे फिर दोबारा 6 डिजिट ली, 5 5 5 5 5, और जितनी डिजिट बचेंगी उतने जीरो लगा दिए। ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ये कहानी क्या हुई, चलती रही। अब इसमें से देखो, ये 5 5 5 6 बारी, इधर भी 5 5 5 6 बारी। अब मैं 5 5 5 6 बार कॉमन ले रहा हूं, 5 5 5 5 5 6 बार मैंने कॉमन ले लिया। जब ये 5 5 5 मैंने कॉमन लिया तो इधर क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 1, तो 1 1 1 1 1, 6 बार 1 और बाकी सारे जीरो, प्लस इधर भी 5 5 5 कॉमन लिया मैंने, 5 5 5 कॉमन ले लिया। क्लियर है बच्चों? नहीं नहीं नहीं, 1 1 1 क्यों बचेगा, 5 कॉमन नहीं लिया, 5 5 5 कॉमन लिया भाई। क्या कॉमन लिया हमने, 5 5 5। ये 5 5 5 कॉमन लोगे तो आगे क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1, और फिर सारे जीरो जीरो बचेंगे। प्लस इधर भी 5 5 5 कॉमन लोगे तो आगे क्या बचेगा, 1, और बाकी सारे क्या बचेंगे, जीरो। इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। क्लियर है भाई? देखते रहना भाई, देखते रहना बच्चों। 5 कॉमन लेता, अगर मैं 5 कॉमन लेता तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, मैंने पूरा ये वाला पोर्शन कॉमन ले लिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि 5, देखना भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी क्वेश्चन होंगे। 5 5 5 5 5 5, अगर मैं इसमें से 3 कॉमन लेता हूं, 5 5 5 कॉमन लिया तो गुणा, किससे गुणा करूं, यहाँ क्या बचना चाहिए, किससे गुणा करूंगा मैं, तो मुझे यही नंबर बन जाना चाहिए। तो 1 5 5 5 ये चाहिए तो 1 होना चाहिए, 3 डिजिट का नंबर है तो 2 जीरो होने चाहिए, फिर ये 5 5 5 5 है तो 1 होना चाहिए। तो यानी कि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आएगा। तो 5 5 5 कॉमन ले रहे हो, इसमें से 5 5 5 कॉमन ले रहे हो तो आपके पास यहाँ पे 1 आएगा, फिर 0 0, फिर 1 आएगा। बताया था ये मैंने। तो अभी सीख जाओगे बच्चों, ये तो सीधा याद रहेगा,
एक बार कॉन्सेप्ट पक्का करना है बस खाली। तो 5 रिपीट 6 टाइम्स एंड सो ऑन चलता जा रहा है ये। तो मैंने 6 के जोड़े बनाए भाई, और 5 5 5 बाकी जितने नंबर बचे 0, 5 5 5 बाकी जितने नंबर बचे 0। इसमें से मैं 5 5 5 कॉमन ले रहा हूं, तो आगे क्या बचेगा 1 बाकी 0, इधर भी क्या बचेगा 1 बाकी 0। तो इसकी बात नहीं कर रहे, कोई फैक्टर होगा। तो ये आ गया मेरे पास यहां तक। अब आ गए हम यहां तक, ये हो गया 5 5 5 5 5 5, और यहां पर कुछ इसको प्लस करने से आएगा, जो भी आए इसकी जरूरत नहीं है, इसकी बात कर रहे हैं। अब ये क्या हो गया 6 डिजिट का नंबर हो गया, 6 डिजिट का। इसके बारे में कहानी हमने कर रखी है, इसको क्या ले सकते हो 5 5 5 गुणा क्या 1001, और गुणा में ये भी कोई फैक्टर होगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 5 5 5 को इसमें से 5 कॉमन लोगे तो क्या आएगा 111। 1001 को क्या लिख सकते थे भाई, 1001 को क्या लिख सकते थे, ये तो रट लेना अब आपको, 7 गुणा 11 गुणा 13। तो 1001 को लिख दिया मैंने 7 गुणा 11 गुणा 13, गुणा में ये भी कोई फैक्टर आएगा। और 111 आ गया, 111 का ले सकते हैं 37 गुणा 3, ये याद रखना है। तो 5 गुणा 37 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, और गुणा में ये भी कोई फैक्टर आएगा। तो बच्चों ये हमारे पास रिजल्ट आया है। वो रिजल्ट क्या बोलता है, अगर 5 5 5 ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट हो रहे हैं, तो ये जो नंबर है 5 5 5 इनफाइनाइट नंबर जो रिपीट हो रहा है, इस नंबर को हम ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये नंबर जो है, ये जो नंबर था 5 5 5, ये जो नंबर था हमारे पास 5 5 5, ये किस किस से डिवाइड हो जाएगा, 5 से 37 से 3 से 7 से 11 से और 13 से, या फिर 5 से 111 से, या फिर 1001 से भी बोल सकते हैं, 555 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है भाई। तो ये आपको पूरा प्रोसेस याद रखना है, फिर तो हम इसको जब क्रिया करेंगे तो फटाफट कर देंगे। आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन देखिए हमारे सामने ये रहा। इसको मैंने कॉन्सेप्ट नाम दिया, हालांकि क्वेश्चन आ रखा है, तो देखना ध्यान से क्या बोलता है। वो बोलता है इफ 7 रिपीट 77 टाइम्स, 7 जो है वो रिपीट हो रहा है कितनी बार 77 टाइम्स, 7 7 7 7 7 7 ऐसे करके कितनी टाइम्स 77 टाइम्स तक रिपीट हो रहा है। यानी कि ये जो है वो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं 77 टर्म्स, 77 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 7 जो है वो कितनी बार 77 टाइम्स रिपीट हो रहा है, यानी 77 बार 7 है। कह रहा है इफ 7 रिपीट 77 टाइम्स एंड डिवाइडेड बाय 13, कह रहा है 7 जो है 77 टाइम्स रिपीट हो रहा है और डिवाइड कर रहे हैं किससे 13 से, देन व्हाट इज द रिमाइंडर। तो बताओ 13 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो बच्चों देखो 77 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना, तो हम 6 के जोड़े बनाते हैं। किसके जोड़े 6 के जोड़े, 6 के जोड़े बनाऊंगा। उस 6 के जोड़े के बारे में मुझे कहानी पता है भाई क्या होता है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखेंगे भाई अच्छे से। 7 जो है 77 टाइम्स, आप 6 के जोड़े बनाओगे तो देखो कितने जोड़े बनने चाहिए जो इजीली 6 के कितने जोड़े बनने चाहिए जिसमें से पूरा 6 के जोड़े कॉमन आ जाए। तो इस नंबर को अगर आप 6 से डिवाइड करो तो क्या किस पे पूरा पूरा चला जाएगा। तो भाई 6 से डिवाइड होना चाहिए, तो 6 एकम 6 और यहां पर 1 आ जाएगा और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 5 बिल्कुल 12 6 72। यस देखो भाई 7 रिपीट हो रहा है 77 टाइम्स, तो 7 रिपीट जो 77 टाइम हो रहा है उसमें से 72 बार तो अलग ले लो और बाकी 5 बार जो बचे उसको अलग ले लो। क्यों? क्योंकि हमने 5 जो था वो कितनी बार रिपीट हो रहा था 6 टाइम, उसका रूल हमको पता है। 5 जो रिपीट हो रहा था पिछले कॉन्सेप्ट में वो कितनी बार हो रहा था 6 बार रिपीट हो रहा था, उसका कॉन्सेप्ट मुझे पता है। और यहां पर क्या है 7 जो है वो रिपीट हो रहा है 77 टाइम्स, तो मुझे क्या करना है 6 के जोड़े देखने हैं। एग्जैक्टली 7 जो नंबर है उसके 6 पेयर बनाऊं तो वो कितने एग्जैक्ट 6 पेयर बन जाएंगे, तो कितने एग्जैक्ट पेयर बन जाएंगे देखना भाई। तो 7 7
7 7, एक बार सीखना है भाई भी 7 7, इनका डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करते हैं 7 7 7 7 7 एंड प्लस 7 7 7 7 7 7 7 5 बार। देखो क्या किया मैंने, 7 7 7 7 77 टाइम्स है, तो मैंने ये 5 अलग निकाल दिए, यानी 5 डिजिट अलग निकाल दी, तो इसके बाद ये 77 टाइम के बाद 5 बार 0 भी आएगा। कितनी बार 0? 5 बार 0। भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ 7 7 7 7 7 है और मैं चाहता हूँ 3 को अलग लिखना, तो 7 7 7 को 3 को अलग लिखा, तो प्लस 77 करना हो तो अभी प्लस करोगे तो ये नंबर नहीं आएगा, तो 3 को अलग लिखा है, इसके बाद क्या लगाना है मुझे? 2 0। 7 7 7 3 को अलग लिखा है, इसके बाद क्या लगाने हैं? 2 0 और फिर 77। अब इसको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, मुझे पता है 6 के जोड़े बनाने हैं और एग्जैक्ट 6 के जो जोड़े बनेंगे 7 नंबर के 6 पेयर जो बनेंगे वो कितने बन जाएंगे? 77 बार है 72 बन जाएंगे, पूरे 72, 12 6 72 बन जाएंगे। इसको हमने 6 से काट के देखा तो एग्जैक्ट जो है वो 72 बन जाएंगे और 72 पूरा 6 के जोड़े बनाकर दे देगा। और बाकी जो नंबर बच गए 7 कितनी बार बच गया? 5 बार बच गया, उसको अलग से लिख दिया मैंने। क्लियर है भाई? अब इसमें 6 के जो बनाए इसकी दोबारा कहानी मैं चलाऊं, इतनी बड़ी कहानी आपको चलानी नहीं है, बस एक बार कॉन्सेप्ट सीखना है। अगर दोबारा कहानी चलाएं तो इसकी वही कहानी चलेगी जो हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले 5 के लिए। तो ये हो गया हमारे पास 6, ऐसे ही अनदर 6, ऐसे ही अनदर 6, ऐसे ही अनदर 6। तो इसके बारे में अगर कहानी चलाई जाए तो इसमें 7 7 7 7 क्या होगा? कॉमन लिया, 7 7 7 7 हमने कॉमन लिया, और फिर इसके अंदर 7 7 7 6 बार जो कॉमन लिया, उसके बाद कुछ बच रहा था, जैसे 5 5 वाले में बच रहा था भाई, ये रहा 5 5 5 कॉमन लिया हमने, फिर ये नंबर बच रहा था उसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, उसकी जरूरत नहीं है। इसी प्रकार इसके अंदर 7 7 7 हमने कॉमन लिया, ऐसे जितने भी 7 7 के जोड़े बनाओगे कुछ कॉमन लेंगे, फिर अंदर कुछ बचेगा ब्रैकेट में, उसकी जरूरत नहीं है। ये वाला प्लस 7 7 7 7 7 5 बार ऐसा का ऐसा। अब ये जो हमने लिखा है इसमें 3 3 के जोड़े बनाते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 7 7 गुणा में क्या आएगा? 7 7 कॉमन लोगे तो 1001, और गुणा यहाँ ब्रैकेट में कुछ बचेगा, इसकी जरूरत नहीं है, और ये 7 7 7 7 7। ठीक है भाई? इसको अगर तोड़े तो इसको 7 गुणा 111 लिख सकते हो, वही कहानी। 1001 को क्या लिखते थे हम बता दो? 11 गुणा 7 गुणा, ये रहा 1001 को क्या लिखोगे? 7 गुणा 11 गुणा 13। तो ये भाई आपको आना ही चाहिए। 1001 को 7 गुणा 11 गुणा 13, गुणा में ये ब्रैकेट में कुछ आएगा, प्लस ये वाला 7 7 7 7 7 7 ऐसा का ऐसा। बच्चों ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हो आप, क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा तो हम डायरेक्ट इसका यूज कर लेंगे, लेकिन ये आपको आना ही चाहिए। ये रहा। अब ये जो 111 है इसको क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा, और 111 को क्या लिखते थे? 37 गुणा 3, प्लस ये है 7 गुणा 11 गुणा 13, एंड ब्रैकेट में कुछ आएगा उसकी जरूरत नहीं है, एंड 7 7 7 7 7। ये आ गया हमारे पास। वो बोलता है इस नंबर को, ये नंबर आ गया हमारे पास 7 7 7, कह रहा है जब हम 13 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 13 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा वो ये पूछ रहा है। चलो अब इस नंबर को मैंने ऐसा लिख दिया, ये जो नंबर था 7 7 7 कितनी 77 टाइम्स, ये नंबर ऐसा हो गया। इसको हम किससे डिवाइड करते हैं? 13 से, तो देखेंगे रिमाइंडर कितना आएगा। बच्चों जब 13 से डिवाइड करोगे तो ये वाला जो पोर्शन है ये मल्टीप्लाई है भाई, प्लस मत सोचना। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला इतना पोर्शन, इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन 13 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 13 आ रहा है, ये तो 13 से डिवाइड हो जाएगा। ये 13 से पूरा डिवाइड हो गया तो यहाँ से रिमाइंडर नहीं आएगा। अब 13 से किसको डिवाइड करना है? अगर ये वाला भी पूरा डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। अगर ये डिवाइड नहीं हुआ तो यहाँ से रिमाइंडर निकल। बात समझ में आ रही है भाई?
तो हमें 13 से डिवाइड करना है इस पूरे नंबर को, और 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। जब 13 इसके नीचे लिखोगे तो इसमें तो मल्टीप्लाई में 13 है एक फैक्टर, तो ये वाला पोर्शन तो 13 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। इस पोर्शन को देखते हैं 13 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। अगर ये पोर्शन भी 13 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर 13 से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। अगर ये पोर्शन 13 से डिवाइड नहीं हुआ तो रिमाइंडर पता लग जाएगा हमें। देखते हैं अब सारी बात किस पे आ गई, इस पे आ गई। ये तो डिवाइड हो जाएगा, इसको हटा दो, यहां से रिमाइंडर 0। इसको चेक करना है 7 7 7 7 7 5 टाइम्स है। अब इसको 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। अब बच्चों इसको 13 से डिवाइड करके देखना है। कुछ लोग 13 से डिवाइड करने लग जाएंगे, कुछ लोगों को याद है 13 की डिविजिबिलिटी। याद है डिविजिबिलिटी के लिए आपको मैंने बताया था ये रूल कि 3 3 के जोड़े बनाते हैं हम, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या हो गया 0। याद है, अब याद होना चाहिए डिविजिबिलिटी भाई। 13 की डिविजिबिलिटी के लिए 3 3 के जोड़े बनाते हैं और इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखते हैं वो नंबर 13 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। अगर 13 से डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर 0, और 13 से डिवाइड नहीं हुआ तो रिमाइंडर पता लग जाएगा। तो 3 3 के जोड़े बनाते हैं, ये प्लस और ये माइनस। तो 7 7 7 में से माइनस करोगे 0 77। अब चेक करना है इसको 13 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो 77 इसमें से चला जाएगा तो 700 अपॉन में क्या आ जाएगा 13। अब 700 को 13 से डिवाइड कहते हैं कि पूरा होगा कि नहीं होगा। क्या मैं 7 को लिख सकता हूं 13 पंजे 65, 13 पंजे 65। 700 को लिख सकता हूं 650 प्लस 50, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं 700 को लिख सकता हूं 650 प्लस 50, यानी कि मैंने कैसे कर रहा हूं, डिवाइड कर लिख रहा। मुझे पता है अगर मैं लिखूं 13 पंजे 65 होता है और एक 0 लगा दिया तो 650 जो होगा इसके अंदर एक पार्ट होगा 650 जो वो 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी वहां से भी रिमाइंडर नहीं मिलेगा, वहां से भी रिमाइंडर। उसके बाद 50 लिखा मैंने, इसको और एक्सप्लेन करके लिख सकता हूं 650 13 तिया 39, 13 तिया 39, तो इसको लिख सकता हूं 39 प्लस 11, 39 प्लस 11 50 अपॉन में 13। अब मैंने देखा कि जब 13 से डिवाइड किया तो ये वाला पार्ट डिवाइड हो गया था, इस वाले पार्ट को मैंने सिंप्लीफाई करके देखा तो ये आया 700, तो इसको भी मैंने इस पार्ट में लिख दिया। 13 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से रिमाइंडर 0, यहाँ से रिमाइंडर, मगर ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। अगर डिवाइड नहीं हो पाएगा और ये नंबर इससे छोटा आ गया तो वही रिमाइंडर होगा। 11 जो है वो 13 से डिवाइड नहीं होगा। रिमाइंडर हमेशा जिससे डिवाइड करते हैं उससे छोटा होना चाहिए, उससे छोटा ही मिलेगा। तो ये नंबर 11 13 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 13 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 11 13 से डिवाइड नहीं हो पाएगा और ये 11 13 से छोटा भी है, तो रिमाइंडर कितना आ गया भाई 11। बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट चल रहे हैं अभी, मैं क्वेश्चन की तो बात ही नहीं कर रहा भैया। कहीं ये मत सोच लेना कि यार ये तो इतना मुश्किल है भैया, हम कैसे करेंगे, हमें नहीं आया। ये कुछ नहीं करना, बस कॉन्सेप्ट पक्के करने हैं। आप एक बार इसको देख लेना और जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ये कॉन्सेप्ट पक्के करने हैं। आगे चलते हैं भाई, डिविजिबिलिटी ऑफ 9। हालांकि 9 की डिविजिबिलिटी हमने सीख रखी है, 99 की डिविजिबिलिटी भी पता है, ऑस्कुलेटर से निकल, 999 की डिविजिबिलिटी भी निकल आएगा, लेकिन इनके कुछ शॉर्ट भी सीख लेने हैं, जो कि ये तो आपको बिल्कुल आसानी से याद रहेगा। बच्चों अगर कोई नंबर है ABCDEF, ये नंबर है, तो हम बता रहे हैं पहले डिविजिबिलिटी ऑफ 9, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 की डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। तो बच्चों अगर 9 की डिविजिबिलिटी पता ही है कि अगर कोई नंबर है हमारे पास, अगर उनकी डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है, इनकी डिजिट का सम A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F किससे डिवाइड हो जाए 9 से। अगर ये इनकी डिजिट का सिंगल डिजिट, यही होता है ना, सिंगल डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर भी क्या होगा 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसके आगे चल रहे हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 99। देखो बिल्कुल आसानी से याद होता है। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 की बात करेंगे तो सिंगल डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो जाए। 99 की बात करेंगे तो दो डिजिट का सम AB प्लस CD प्लस EF किससे डिवाइड हो जाए 99 से। मतलब 9 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है, सिंगल डिजिट का सम क्या हो जाए 9 से डिवाइड हो जाए। 99 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, दो डिजिट का सम क्या हो जाए 99 से डिवाइड हो जाए। 999 की डिविजिबिलिटी क्या बोलेगी, 999 की डिविजिबिलिटी आप बता दो क्या होना चाहिए, 3 डिजिट का सम, यानी कि 3 डिजिट का सम 999 से डिवाइड हो जाए। ABC प्लस DEF किससे डिवाइड हो जाए 999 से। अगर मैं बोलूं कि 9999 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, तो 4 डिजिट का सम, 4 डिजिट, ये 4 हो गए, इसमें 4 नहीं है तो 2 जीरो लगा दो, ये 4 डिजिट और ये 4 डिजिट का सम,
यानी कि 0 0 A B प्लस C D E F, 4 डिजिट का सम इससे डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर भी 9999 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार 100 ऑन चलता रहेगा। तो 9 की डिविजिबिलिटी बिल्कुल आसान है, सिंगल डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो जाए। 999 की डिविजिबिलिटी भी आसान हो गई, 2 डिजिट का सम डिवाइड हो जाए। 999 की 3 डिजिट का सम, 4 टाइम्स 9 की 4 डिजिट का सम 4 टाइम 9 से डिवाइड हो जाए। ये याद रखनी है बच्चों। इसके अंदर एक चीज और याद रखनी है, वो क्वेश्चन को इजी करने में सॉल्व करेगी। हालांकि 11 की डिविजिबिलिटी हमने बहुत सीख रखी है, छोटी सी बात और ऐड कर लेंगे। 11 डिविजिबिलिटी ऑफ 11, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 की डिविजिबिलिटी देखो। 11 की डिविजिबिलिटी भी ये काम कर जाएगी। अगर कोई नंबर है हमारे पास A B C D E F, कोई नंबर है, तो 11 की डिविजिबिलिटी हमने बहुत सारे रूल सीखे हैं, वो आने ही चाहिए। और ये भी आने चाहिए कि आप क्या करोगे 11 की डिविजिबिलिटी में 2 के जोड़े बनाओगे, 2 के जोड़े। अगर 2 डिजिट का सम A B C D E F अगर ये 11 से डिवाइड हो गया तो पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है भाई? 11 की डिविजिबिलिटी हमने ऑस्कुलेटर भी सीखा है और सिंगल डिजिट भी सीखा था, कैसे करते थे ऑल्टरनेट डिजिट को प्लस माइनस करके, और 2 डिजिट को सीधा करके भी सीख रखा है। तो हमने एक और 3 डिजिट को भी सीख रखा है 11 की डिविजिबिलिटी में। एक और बता दिया आपको कि 2 के जोड़े बनाओ और अगर 2 डिजिट का सम करने से 11 से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज हमें रिमाइंडर पता लग जाएगा। भाई ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अभी तक क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन नहीं करे हैं तो इसलिए आपको ट्रस्ट नहीं होगा कि इसका जादू क्या है, कि जो हमने किया है वो क्या किया है। अगली पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है। सीखना चाहते हो एक बारी ट्रस्ट कर लो यार, 3 घंटे लूंगा आपके, अगर पूरा ढंग से सीखोगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को मिला के 3 घंटे आपने सीख लिया। इसके बाद क्वेश्चन चलेंगे। अगर आपको ऐसा लगने लग जाए कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पूरा आपको अच्छे से आ गया, और जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं और आप क्वेश्चन फटाक से निकाल रहे हो, और इन क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा खाली उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसीलिए वो क्वेश्चन उठाता हूं कि जो आप भी करते होंगे वो क्वेश्चन, लेकिन करते होंगे तो आप टाइम ज्यादा लेते होंगे। किरण की बुक उठाऊंगा, किरण की बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन अगर हम 2-5 सेकंड में निकाल रहे हैं तो हमारा गणित, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। अगर 2-5 सेकंड नहीं लग रहे, ज्यादा टाइम लग रहा है, एक आध क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं, जो ज्यादा टेक्निकल होगा। लेकिन अगर सभी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है भैया, तो इसका मतलब हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो अभी इतने धांसू नहीं है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करने के बाद ही पार्ट 4 क्वेश्चन का तभी देखना जब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप कंप्लीट हो जाए। और अगर नहीं होता है तो फिर पार्ट 4 प्लीज मत देखना, देखोगे तो सर के ऊपर से जाएगा, क्योंकि उसमें हम सर के ऊपर से उड़ाएंगे और वो वही लोग समझ पाएंगे जिनको ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अच्छे से आता होगा। ठीक है, थैंक यू।